Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome to AIMS Academy, Chidawa. आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो बोथ मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए ही एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर इंग्लिश और हिंदी यूज करेंगे। यानी दोनों के लिए अलग अलग वीडियो लेक्चर अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। टाइम की कमी को देखते हुए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग अलग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए अपलोड किए हैं। लेकिन मैं ऐसे पेपर्स उठा रहा हूँ जिसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर्स हैं कुछ बीएससी के अंदर, उनमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ पढ़ सकते हैं, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स 12th करके आए हैं उन्होंने 12th में जो मैथ्स पढ़े हैं उन्हीं का कुछ यूज है बीएससी के अंदर भी थोड़ा बहुत, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन जो है वो बीएससी के अंदर है। तो बीएससी के अंदर 3 पेपर होते हैं। 12th में तो ओनली 1 पेपर हुआ था मैथ्स का, लेकिन बीएससी के अंदर 3 पेपर होते हैं जिसके अंदर पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथ्स फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, विविक्त गणित। ये एक बुक है जिसका एक पेपर होगा, पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड जो है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस ये 2 बुक हैं जिसका एक पेपर होता है डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब है अवकलन गणित, अवकलन गणित। इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित। तो जो आपने थोड़ा बहुत 12th क्लास के अंदर पढ़ा है अवकलन और समाकलन के बारे में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में, तो ये पेपर सेकंड है। पेपर थर्ड है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बुक, सेकंड बुक है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, और थर्ड बुक है द पोलर इक्वेशन फॉर कोनिक। ये 3 बुक हैं, इन 3 बुक का एक पेपर होगा। 3 डायमेंशनल त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, इसका नाम है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति।
ज्यामिति, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इष्टतमीकरण सिद्धांत, सांख्यिक का ध्रुवीय समीकरण, ध्रुवीय समीकरण, द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, तो ये 3 पेपर होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ्स के। तो ये जो टोटल पेपर्स हैं, ये टोटल जो होंगे मैक्सिमम मार्क्स 150 का होता है। आपके 150 नंबर का एक पेपर होता है, जैसे मैथ का 150 का, फिजिक्स का 150 का, केमिस्ट्री का 150 का। तो 150 नंबर के होंगे तीनों को मिलाकर, जिसके अंदर क्या है 120 नंबर के तो पेपर होंगे प्लस 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये होता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं लगभग उनका क्राइटेरिया सेम सा है, सेम ही सिलेबस है, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। तो सबके लिए यूजफुल है। राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ स्पेशली, बाकी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में यही चलते हैं, यही पेपर चलते हैं। तो जिसके अंदर फर्स्ट पेपर जो है वो होगा 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का। सेकंड पेपर है वो भी होगा 40 मार्क्स का। थर्ड पेपर है ये भी होगा 40 मार्क्स का। तो टोटल 120 मार्क्स के तो पेपर होंगे और 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा मैथ्स के अंदर। तो ये जितने भी पेपर हैं उनको यूनिट सिस्टम में डिवाइड कर रखा है कि एक पेपर के अंदर 5 यूनिट होती हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, कि एक पेपर जो है वो 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड होता है। 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक यूनिट जो है वो 8 मार्क्स की होती है, यानी एक यूनिट से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे 4 + 4 मार्क्स के, कि एक पार्ट 4 मार्क्स का आएगा, दूसरा पार्ट 4 मार्क्स का आएगा, ऐसे करके टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। तो कॉलेज के अंदर थोड़ी सी आपको सुविधा भी मिलती है 12th की बजाय। सुविधा इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ जो यूनिट फर्स्ट है, जैसे मैं एक यूनिट की बात करूं, उस एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट आते हैं ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट आते हैं ए और बी। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, कि या तो आप फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट अटेम्प्ट करो, या सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट अटेम्प्ट करो। यानी आपको एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का। तो आपकी यूनिट तो केवल 8 मार्क्स की है। तो अगर आप ऊपर वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हो तो भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, और अगर नीचे वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हो तो भी आपको 8 मार्क्स ही मिलेंगे। तो आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे ही हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 2-2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो ये सिस्टम रहेगा आपके सिलेबस का। तो हम इन 3 पेपर में से एक पेपर उठाते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा सा रोल नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए वीडियो लेक्चर्स हमारे यूजफुल होंगे, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में थ्योरी है, इसलिए उस पेपर को नहीं उठा सकते, क्योंकि उसमें फिर हिंदी के लिए अलग से वीडियो लेक्चर बनाने पड़ेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो लेक्चर बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए आज मैं ले रहा हूँ कि पेपर जो सेकंड है हम वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस जो है हम वो उठाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स कुछ थोड़ा बहुत 12th क्लास से पढ़ के भी आए हैं, तो वो 12th से रिलेटेड है, इजीली समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर सेकंड, डिफरेंशियल कैलकुलस
इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसके अंदर 3 यूनिट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसके अंदर 2 यूनिट हैं। तो ऐसे करके इस पेपर में टोटल 5 यूनिट हैं, टोटल 5 यूनिट हैं। तो हम सबसे पहले उठा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की यूनिट सेकंड। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की हम यूनिट सेकंड ले रहे हैं आज, जिसके अंदर है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन। तो अब ध्यान रखेंगे कि मैं आंशिक अवकलन को पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं। जिस भी चीज को मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं इसका मतलब आंशिक अवकलन को बोल रहा हूं मैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स से ध्यान रखें। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है, जो कि डिफरेंशिएशन आप 12th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, तो जो डिफरेंशियल आप पढ़ के आए हो 12th के अंदर, उसी में थोड़ा सा चेंज करके क्या बनाया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन बनाया गया है। तो 12th में आपको जो भी देता था y बराबर वो अकेले x का फंक्शन होता था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी y अकेला x का फंक्शन देता था। एक ही वेरिएबल था, उस एक वेरिएबल का फंक्शन देता था। देन आपको फाइंड करवाता था dy बाई dx, dy बाई dx। इसका मतलब यह था कि जो dy बाई dx है, इसका मीनिंग क्या है कि x में अगर हम चेंज करें, अगर x की वैल्यूज को चेंज करें तो y की वैल्यू भी क्या होंगी, चेंज होंगी। कि x की वैल्यू में चेंज करने पे y की वैल्यू अपने आप चेंज होंगी, कि y की वैल्यू में क्या चेंज होगा। तो यहां ये जो x है, ये इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। और ये जो y है, ये क्योंकि x के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, परतंत्र चर। जैसे हमारे जो डेली लाइफ है उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैं हूं और मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर की जो इनकम है उसके ऊपर मैं क्या करता हूं, डिपेंड करता हूं कि अगर मेरे फादर की जो इनकम है वो अगर ज्यादा होती है तो मुझे पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा मिलेंगे, और अगर मेरे फादर की इनकम कम होती है तो उस मंथ में क्या होगा, मुझे पैसे खर्च करने के लिए कम मिलेंगे। तो मैं क्या हो गया, फादर के ऊपर डिपेंड हो गया। तो जो मेरे फादर हैं वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और मैं क्या हो गया, उनके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कि अगर उनकी इनकम में चेंज होता है तो मेरे जो खर्चे होंगे उनमें अपने आप चेंज हो गया, कि वो उसके हिसाब से करने पड़ेंगे मेरे को, कम या ज्यादा। क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होती है तो मैं ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, उनकी इनकम कम होती है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे खर्चों को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां भी वही सिस्टम है कि अगर हम x में चेंज करेंगे तो y में x के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऐसे ही वेरिएबल चेंज कर सकता हूं मैं। जैसे मैं dy बाई dt बोलूं तो यहाँ t क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट कि अगर मैं t में चेंज करूंगा तो क्या होगा, y में चेंज होगा। तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो 12th के अंदर आपको y इक्वल टू कोई x का फंक्शन देता था, जैसे y इक्वल टू log x प्लस sin x, यानी अकेले x एक ही वेरिएबल में देता था।
और क्या फाइंड करवाता था, dy बाई dx फाइंड करवाता था। तो आप सीधे सीधे कि log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, log x का क्या होगा 1/x और sin x का क्या होता है cos x। तो आप क्या कर देते थे, x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। तो एक बार वही फॉर्मूले जो हैं वो रिमाइंड कर ले, 12th क्लास के जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनको ही रिमाइंड करें, फॉर्मूले वही यूज होने वाले हैं, वही यूज होने वाले हैं। तो इस टाइप से अकेले x का फंक्शन था। लेकिन अब पार्शियल में क्या होगा, ये तो टोटल डिफरेंशिएशन था आपका कि एक ही वेरिएबल का फंक्शन देता था, एक ही वेरिएबल का फंक्शन देता था जिसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और ये y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। अब बात करते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि यहां एक की बजाय एक से ज्यादा वेरिएबल में फंक्शन देगा। जैसे मैंने सपोज कर लिया कि मुझे z गिवन है और z x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है जिसमें x और y दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। देन मुझसे क्या फाइंड करवाएगा वो, देन फाइंड या तो बोलेंगे डेल z बाई डेल x, यानी z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए और डेल z बाई डेल y, डेल z बाई डेल y फाइंड कीजिए। हमें इस टाइप से फाइंड करवाएगा। तो इनका मतलब क्या है कि डेल z बाई डेल x क्या होगा, डेल z बाई डेल y क्या होगा, क्योंकि वहां तो टोटल कर रहे थे dy बाई dx, dy बाई dx, यहां करें डेल z बाई डेल x। तो टोटल जो डेरिवेटिव है उसमें लिखा जाता है dy बाई dx, क्योंकि वहां एक ही वेरिएबल था, उसमें x में चेंज करने पे y में चेंज हो रहा था। यहाँ x और y दो हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो x के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा या y के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ डेल यूज करता है। कुछ इसको करली भी बोलते हैं, इस सिंबल को करली या डेल, कुछ फैकल्टीज होती हैं जो करली बोलती हैं, कुछ होती हैं वो डेल बोलती हैं। तो हम इसको डेल z बाई डेल x पढ़ेंगे कि डेल z बाई डेल x है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें x में चेंज हो रहा है, कि x में चेंज होने से z में क्या चेंज होगा, डेल z बाई डेल x। तो डेल z बाई डेल x का मीनिंग क्या है कि इफ अगर z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो डेल z बाई डेल x का मीनिंग ये है कि डेल z बाई डेल x इक्वल टू कि x में चेंज होगा और y आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कि y जो है उसको एक प्रकार से हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चेंज किस में कर रहे हैं, केवल x में चेंज कर रहे हैं। तो डेल z बाई डेल x जो है इसका मीनिंग ये है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ जो एक्स वाई दिया हुआ है उस x में मैं डेल्टा x का चेंज कर दूं और y को एज इट इज रखूं। फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x y माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा x। अगर इसकी लिमिट फाइंड करूं और ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसे मैं क्या बोलूंगा, डेल z बाई डेल x बोलूंगा, डेल z बाई डेल x बोलूंगा। तो ये है डेल z बाई डेल x, यानी x में तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि या तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इस x में हमने क्या किया, एक स्मॉल चेंज किया डेल्टा x का, और y दोनों जगह क्या है, सेम है। तो y किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा जब हम डेल z बाई डेल x फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं कहूं z इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको फाइंड करना है डेल z बाई डेल x, कि डेल z बाई डेल x क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि डेल z बाई डेल x फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे डेल बाई डेल x करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो x तो वेरिएबल है और y यहां क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में मैं चेंज कर रहा हूं तो y किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो यहां डेल बाई डेल x करूंगा तो यानी क्या होगा, डेल बाई डेल x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल x ऑफ वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो ये तो हो गया 2x, और y क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है 0। जैसे आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे वैसे करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो डेल z बाई डेल x आपका ये आएगा। इसका मीनिंग ये है,
तो डेल जेड बाई डेल एक्स आपका ये होगा। ऐसे ही हम डेल जेड बाई डेल वाई के बारे में बात करें तो डेल जेड बाई डेल वाई में क्या है, एक्स तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और वाई में क्या होगा, चेंज होगा, वाई में चेंज होगा। तो वाई में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो डेल जेड बाई डेल वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डेल जेड बाई डेल वाई का मतलब होगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स को ऐसा कैसे रखना है एज इट इज, वाई में क्या करना है, डेल्टा वाई का चेंज करना है, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई बोलेंगे कि यहाँ वाई में चेंज हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और एक्स किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब भी मुझे डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड करेगा उस टाइम मैं वाई को तो वेरिएबल मानूंगा और एक्स को क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा कि उसका डेरिवेटिव हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे। जैसे वही एग्जांपल उठाता हूं मैं कि अगर मेरा z इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मुझे फाइंड करवाए डेल जेड बाई डेल वाई, वाई क्या होगा। तो इस टाइम जब डेल जेड बाई डेल वाई करूंगा उस टाइम x किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा कि x को क्या रखना, मुझे कांस्टेंट रखना है, केवल मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा, y का करूंगा, y का करूंगा। तो डेल जेड बाई डेल वाई का मतलब क्या होगा कि डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर दें। तो यहां से डेल बाई डेल वाई करना मुझे एक्स स्क्वायर का प्लस डेल बाई डेल वाई करना मुझे किसका, वाई स्क्वायर का। तो अब x कांस्टेंट है तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीरो, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगी। तो डेल जेड बाई डेल वाई जो है वो ये होगा, और डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है, 2x, क्योंकि उसमें x का हुआ, y का नहीं होगा, y का नहीं होगा। तो रूल वो है डिफरेंशिएशन वाले कि u प्लस v था तो अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, सब चीजें सेम है, बस ध्यान इतना सा रखना आपको कि जब x के रेस्पेक्ट में करो उस टाइम y को कांस्टेंट मान के चलना है, और जब y के रेस्पेक्ट में करो उस टाइम y के अलावा कितने भी हों, अकेला x नहीं, कि y के रेस्पेक्ट में करना उस टाइम में x को क्या करना है, कांस्टेंट मान के चलना है। दो वेरिएबल्स में बात कर रहा हूं अभी, तीन में बात करूंगा तो सिस्टम अलग हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।